तो 2021 में बहुत सारे पेपर हुए थे अपने, तो अपन फरवरी जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका 26 तारीख सेकंड शिफ्ट फिजिक्स का क्वेश्चन है, उसके कुछ क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपने ना। तो पहला क्वेश्चन पेपर देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है ये अपना, क्या बोल रहा है कि ए रेडियो एक्टिव सैंपल इज अंडरगोइंग अल्फा डीके। ठीक है साहब, एट एनी टाइम टी1। आगे उसने कहा कि एट एनी टाइम टी1 इट्स एक्टिविटी इज ए। तो ध्यान से देखो, एट एनी टाइम टी1 इट्स एक्टिविटी इज ए। ठीक है, एंड अनदर टाइम टी2 इट्स एक्टिविटी इज ए5। टी2 टाइम पर एक्टिविटी ए5 हो गई और टी1 टाइम पर एक्टिविटी ए है। और हमको ये मानना पड़ेगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि इनिशियली टी बराबर 0 पर मेरा जो टाइम होगा, टी बराबर 0 पर जो एक्टिविटी होगी वो ए नोट होगी, ए नोट होगी। बात समझ में आई। तो टी1 टाइम पर एक्टिविटी ए, टी2 पर ए/5 और टी नोट पर टी बराबर 0 पर मेरी जो एक्टिविटी होगी वो ए नोट होगी। ठीक है, फिर उसने क्या कहा, व्हाट इज द एवरेज लाइफ टाइम फॉर दिस सैंपल। एवरेज लाइफ क्या होती है, 1/λ एवरेज लाइफ होती है। तो अपन को लेमड़ा निकालना, तो 1/λ तो अपना आंसर आ ही जाएगा। तो फिर उसके लिए क्या करना, अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, कौन सा, ए बराबर ए नोट ई की पावर माइनस लेमड़ा टी1। ठीक है, हाँ। और दूसरे टी2 टाइम के लिए बात करूँ तो एक्टिविटी ए/5 हो गई। इनिशियली तो ए नोट थी, लेकिन टाइम कितना हो गया टी2। जब टी2 टाइम था तो एक्टिविटी अपने पास ए/5 थी। बात समझ में आ रही है। अब मैं इन दोनों का डिवाइड मार दूं तो ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा और ये 5 ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है। और ए नोट से ए नोट कैंसिल हो जाएगा और ई की पावर माइनस लेमड़ा टी1 प्लस लेमड़ा टी2। ये समझ में आया कैसे लिख दिया, ये वाला पार्ट समझ में आया। एक ऐसे समझो कि अगर e की पावर x अपॉन e की पावर y है तो मैं इसको e की पावर x माइनस वाई लिख सकता हूँ, e की पावर x माइनस वाई लिख सकता हूँ। तो ये किया है मैंने। ठीक है, अच्छा, इस e को मैं इधर ले आऊँ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ln5 बराबर ये हो जाएगा, लेमड़ा कॉमन ले लूँगा, t2 माइनस टी1। सही है, अच्छा जी। तो ये मेरे पास आ गया, ln5 बराबर लेमड़ा कॉमन था t2 माइनस टी1। तो यहाँ तो लेमड़ा बराबर क्या है, ln5 अपॉन t2 माइनस टी1। इस ऊपर वाले को मिटा देता हूँ, यहाँ पर क्या है, टाइप नहीं हो रहा कुछ। ठीक है, तो अपना आंसर 1/λ, तो 1/λ इसका आंसर तुम निकाल ही लोगे क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, t2 अपॉन टी1 अपॉन टी2 माइनस टी1 अपॉन ln5 अपना एवरेज लाइफ का आंसर हो जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें सोचने वाली बात थी कि टी1 टाइम पर अपन को दे दिया एक्टिविटी, टी2 टाइम पर दे दी एक्टिविटी, पूछा अपने से एवरेज था, तो उसके एवरेज लाइफ पूछी तो पता चला लेमड़ा निकालना है। तो पता चला टी1 टी2 टाइम अलग होगा, एक्टिविटी अलग होगी, लेकिन लेमड़ा तो उसका अल्फा, उसका डिके कांस्टेंट लेमड़ा जो है वो तो कांस्टेंट रहने वाला, वो तो चेंज नहीं होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, टी1 टी2 के पदों में अपन को लेमड़ा पूछ रखा है तो आंसर हम दे देंगे, क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल है, दो इक्वेशन हमने बना ली। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोचा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज। तो अपन से ग्राफ पूछा है, लेकिन किसका ग्राफ पूछा है ये देखो तुम, तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ पूछा है। तो अपन को एक ऐसा फॉर्मूला याद करो एसएचएम में जो अपन को वेलोसिटी और एक्स की दोनों पद अपन को देता हूँ। तो मेरे को जो फॉर्मूला अभी याद आ रहा है वो एक फॉर्मूला अपन पढ़ते हैं, v बराबर ओमेगा, v बराबर ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ अपन फॉर्मूला पढ़ते हैं। सही बात है। अच्छा, मैं इसका वर्ग कर दूं तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा। अब एक बात सोचो, क्या कि एक बात देखो, ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, खैर, और मैं इसको इधर की तरफ ला रहा हूँ, लाऊं तो देखो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर था ही प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका डिवाइड मार रहा हूँ इधर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1। ये शकल तो जानी पहचानी सी लगी है, ये शकल तो जानी पहचानी सी लग रही है कि नहीं लग रही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ी होगी मैथ में, तो उसमें हम एस को कहते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1।
और इसको कह देते हैं इलिप्स। ऑप्शन में आपको मिलेगा स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इलिप्स और कुछ और। चौथा ऑप्शन भी होगा कुछ और, कुछ ना कुछ तो होगा ही, या नन ऑफ दीज भी हो सकता है। तो अपना आंसर जो होगा वो इलिप्स होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने थ्योरी भी पढ़ी होगी ना, तो ये ऐसा कुछ नोट्स में सर ने लिखवाया होगा। तो अगर आप थ्योरी ढंग से पढ़ के जाएंगे तो जेईई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं नोट्स वाले, जो आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि ये स्कूटर एक्सलरेट फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 एट कांस्टेंट रेट a1। वो कह रहा है कि एक स्कूटर रेस्ट से स्टार्ट हुआ। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ कि u0 था और t1 टाइम पर a1 त्वरण से गया। ठीक है, तो अंतिम वेलोसिटी निकाल सकता हूँ u प्लस at लगा के। तो अंतिम वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u तो हो गया 0, ठीक है, और a1 t1 टाइम तक a1 त्वरण से गया। ठीक है, अब सपोज वो यहाँ से चला ए पॉइंट से, क्या दिक्कत आ रही है भाई ये, तो इस बिंदु से ए से चला और बी तक पहुंचा t1 टाइम पर, यहाँ a1 त्वरण से गया। ठीक है, आगे उसने कहा कि एट कांस्टेंट रेट a2 फ्रॉम टाइम t2 रिटार्ड, मतलब मंदन करा। क्या किया उसने, मंदन किया, मतलब रुका, ब्रेक लगा दी। तो t2 टाइम के लिए ब्रेक लगा दी और मंदन क्या मिला, a2 त्वरण का। ठीक है, और यहाँ पर वो फाइनली रुक गया, कम टू रेस्ट, मतलब इसका v डैश कहूँ अगर इस वेलोसिटी को, तो ये 0 हो गई। तो इस t2 टाइम के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, जो फर्स्ट के लिए v था वही इसका इनिशियल हो गया। अगर मैं यही इक्वेशन v बराबर u प्लस ए टी इस t2 टाइम के लिए लगाऊं, t2 टाइम के लिए लगाऊं, तो क्या कहूंगा, अंतिम वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, रुक गया फाइनली। सही है, और इनिशियल कौन सी हो जाएगी, ये वाली जो इसकी फाइनल थी, मतलब a1 t1, और माइनस क्योंकि अब रिटार्ड मंदन हो रहा है, तो a2 और t2। तो मेरे पास क्या आ गया, a1 t1 बराबर a2 t2। तो यहाँ से मेरे पास क्या पूछे, t1 अपॉन t2 पूछा है। तो मेरे पास क्या आ गया, a2 अपॉन a1 मेरा आंसर आ गया। बस हो गया खत्म। तो ये अपना 3 क्वेश्चन छोटे छोटे थे। तो कहने का मतलब ये 3 क्वेश्चन के तीनों इजी क्वेश्चन थे। तो आप देख सकते हो जेईई मेन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि इजी होते हैं, एक एक डेढ़ मिनट के अंदर होने वाले होते हैं। तो आप नोट्स पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, नोट्स थ्योरी पढ़ के अच्छे से जाएंगे, सॉल्व्ड एग्जाम्पल देख करके जाएंगे। एस सी वर्मा के सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखो, आपको खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे डाटा चेंज होकर के। जे एडवांस होता है जहाँ न्यू क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन जेईई मेन में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, हो रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा है। अब जब नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा है। और किसी भी पेपर में टफ क्वेश्चन जो होता है वो 20 से 25% होता है, बाकी 70 से 80% तो मीडियम और इजी क्वेश्चन होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रख करके तैयारी कीजिए, थ्योरी पढ़िए, नोट्स पढ़िए, सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखिए। कम से कम आपका जो 25 से 30%, कई कई पेपरों में 40% तक भी 2 इजी पेपर बनेंगे। टोटल 6 पेपर बनेंगे ना अगर, तो 2 ऐसे पेपर होंगे जिनमें 240 250 नंबर पे 99 परसेंटाइल बन रही होगी, और 2 ऐसे टफ पेपर होंगे जिनमें 180 पर ही 99 बन रही होगी। मतलब कम से कम आपको 50 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। पिछले साल भी हुआ था, उससे भी लास्ट ईयर हुआ था, 50 नंबर का डिफरेंस इजीएस्ट पेपर में और टफेस्ट पेपर में। तो एक अंतर होता है। इजी, भगवान से दुआ करना इजी पेपर ना आए खाते में, क्योंकि जिस बच्चे के खाते में इजी पेपर आता है ना वो बहुत बुरा लुटता है। 240 नंबर लेके आता है 300 में से 99, इधर आपका 180 पे 99 बन जाता है। तो फर्क तो पड़ता है थोड़ा, लेकिन ठीक है, अब वो अपने ऊपर नहीं है कि कौन सा पेपर हमारे खाते में आएगा, लेकिन इसका ध्यान रखें कि इजी क्वेश्चन आएंगे। अब आप देख सकते हैं 180 पे 99 बने, चाहे 240 पे इजी क्वेश्चन तो आएंगे। तो इजी अपन को नहीं छोड़ना, मीडियम भी, है ना। तो इजी चीज़ों को ना छोड़ें, उन्हें कंप्लीट करें, आपका पेपर अच्छा होगा। थैंक्स फॉर एवरीवन फॉर वाचिंग मी।